Hello traders, we are back with a fresh market vision. This is Vijay Sawant and you are watching Vision Trading Academy. आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक ऐसा स्टॉक कि ये सिर्फ रिलायंस के नाम पे चल रहा है या सच में इसके अंदर कुछ दम लग रहा है। पर्टिकुलर स्टॉक का नाम रहेगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो चलते हैं हम डायरेक्टली वीडियो के ऊपर। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये कंपनी की शुरुआत कहाँ से हो गई उसकी हिस्ट्री पे थोड़ा चलते हैं और इन डिटेल इसके फंडामेंटल, इसके टेक्निकल्स, इसका बिजनेस मॉडल और क्या फ्यूचर के अंदर ग्रोथ रहेगी, ये हर एक चीज इस वीडियो के अंदर हम देख लेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट, ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है ये पहले एक ही कंपनी थी, उसका नाम है रिलायंस। और रिलायंस से ये डीमर्जर हो गई और इसके बाद इसका नाम हो गया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। जब ये डीमर्जर हुआ तो एक रिकॉर्ड डेट था 20 जुलाई 2023 और रेशियो फिक्स हुआ था 1:1। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास रिलायंस का एक शेयर होल्ड है तो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर मिल जाएगा, तो इसे कहते हैं रेशियो। और 20 जुलाई एक रिकॉर्ड डेट है। इस डेट का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर डे के अंदर अगर आपके पास रिलायंस के कुछ शेयर्स होल्ड है तो उसके अगेंस्ट में आपको जियो फाइनेंशियल के शेयर्स मिल जाएंगे। और उसके बाद 1 अगस्त 2023 को ये स्टॉक लिस्टेड हो गया एनएसई और बीएसई के अंदर। तो इसकी एक ओवरऑल इस तरीके से ये स्टार्ट हुई थी कंपनी, रिलायंस से डीमर्ज होके जियो फाइनेंशियल इसी तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है। अभी इस कंपनी का गोल है कि जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनको डिजिटली फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। मतलब इंडिया के अंदर जितने लोग हैं उनको ज़्यादा मात्रा में ये सारी सर्विस प्रोवाइड करना, और वो भी एक ही सिंगल ऐप के अंदर। आपने नाम सुना होगा जियो फाइनेंस का, एक ही ऐप के अंदर बहुत सारी सब्सिडियरी कंपनीज चल रही है। तो एक एक करके देख लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। अब चलते हैं स्किनर.com के ऊपर कि एग्जैक्टली ये कंपनी करती क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये जानना होता है कि अगर हम किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं तो एक्चुअल वो कंपनी करती क्या है। तो जैसे ही आप स्किनर.com के ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पे अबाउट का सेक्शन मिलेगा और इसके बाद आप रीड करोगे तो आपको इस कंपनी की A to Z सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने सारे रेगुलेशंस क्या क्या है उनके पास ये सारी चीज़ें बताई हुई है। शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। ये जियो फाइनेंस लिमिटेड जैसे हमने डिस्कस किया था, एक कंपनी के अंदर बहुत सारी सब्सिडियरी कंपनी चला के बहुत लोगों को हेल्प करने का काम कर रही है। जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग चल रहा है, पेमेंट बैंक है, ये सारा ज्वाइंट वेंचर के थ्रू चल रहा है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट कंपनी को कितना रेवेन्यू लेकर आता है उसके ऊपर कंपनी ग्रो करती है या फिर ग्रो नहीं करती है। तो जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे वो जितने ज़्यादा चलेंगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे इसी को तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस पोर्टफोलियो दिख जाएगा। तो यहाँ पे इन डिटेल आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी कंपनी के अंदर कौन सा मॉडल चल रहा है या फिर कौन सी सब्सिडियरी कंपनी कौन सा मॉडल रन कर रही है। यहाँ पे देखो पेमेंट्स का, तो यहाँ पे आपने सुना होगा जियो पेमेंट्स सॉल्यूशन या फिर जियो पेमेंट्स बैंक। तो इनके चलते हुए बैंक अकाउंट्स रहेंगे, यूपीआई पेमेंट्स रहेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जितने भी बैंकिंग के अंदर सुविधा होती है ये सारी की सारी प्रोवाइड करने का काम जियो पेमेंट्स बैंक करती है।
उसके बाद आता है प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। तो जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग, यहाँ पे भी आपको अलग अलग इंश्योरेंस मिलते हैं, हर एक प्रकार का इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। बाद में आता है इन्वेस्टमेंट। जियो ब्लैक रॉक के साथ ये एसेट मैनेजमेंट का काम करते हैं, शॉर्ट में म्यूचुअल फंड का। तो ऐसे अलग अलग टोटल 13 इनके प्रोडक्ट है। ओके, 13 इनके प्रोडक्ट है। एक एक करके मैं इनका नाम पढ़ता हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो। पर्सनल लोन चलाते हैं ये इन कैटेगरी के अंदर। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, लोन अगेंस्ट शेयर और म्यूचुअल फंड, होम लोन्स प्रोवाइड करते हैं, यूपीआई पेमेंट्स होता है, डिजिटल बैंकिंग जो जियो पेमेंट बैंकिंग के तरफ से आता है। बाद में इंश्योरेंस ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड के लिए अलग से एक न्यूज़ था, आई होप आपने सुना होगा। जियो ब्लैक रॉक का एक ज्वाइंट वेंचर हुआ है और उसके चलते हुए म्यूचुअल फंड के अंदर एक काम कर रहे हैं। वेल्थ मैनेजमेंट, EHNI जितने भी लोग होते हैं, हाई नेटवर्थ जितने भी लोग हैं, उनके लिए एक अलग मैनेजमेंट क्रिएट किया है। स्टॉक ब्रोकिंग चलाते हैं, डिजिटल गोल्ड के लिए बिल पेमेंट्स और रिचार्ज की सारी सुविधा अवेलेबल है। और जियो फाइनेंशियल ऐप, तो एक ही ऐप के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का उनका प्रयास चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग ये अभी तक चल रहा है और ये भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। और इनका एक ही बिजनेस मॉडल है कि जो भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ऐप है, जियो फाइनेंस, उसके अंदर ये सारी की सारी प्रोडक्ट या सारी की सारी सर्विसेज एक ही ऐप के अंदर देना, ताकि बहुत सारे ऐप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ओके, यहाँ तक आप सबको क्लियर आया होगा। अब चलते हैं एग्जैक्टली जो न्यूज़ आई थी मार्केट के अंदर, जो कुछ भी चल रहा था उसके ऊपर थोड़ा सा हम ब्रीफ लेते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे ब्लैक रॉक की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ब्लैक रॉक ने ही अनाउंसमेंट किया था कि जियो फाइनेंशियल के साथ उनका एक ज्वाइंट वेंचर का एग्रीमेंट हुआ है और उसके चलते हुए वो इंडिया के अंदर एसेट मैनेजमेंट का काम चलाने वाले हैं। तो इसके अंदर अलग अलग 4 प्रकार के काम हैं। वो क्या क्या काम है वो भी हम समझते हैं कि इन कंपनी के थ्रू या फिर इस ज्वाइंट वेंचर के थ्रू ये कौन से 4 अलग अलग काम हैं वो चलाने वाले हैं। पहला है म्यूचुअल फंड, मतलब एसेट मैनेजमेंट। दूसरा है वेल्थ मैनेजमेंट, और ये स्पेशली बनाया गया है कि किन लोगों के लिए, EHNI लोगों के लिए। थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इसके चलते हुए ये अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, PMS सर्विस हो, स्टॉक में रिकमेंडेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, जो भी इनके रिगार्डिंग जितना भी होता है ये इस कैटेगरी के अंदर आता है। बाद में आता है फोर्थ स्टॉक ब्रोकिंग। तो जैसे ही अलग अलग कंपनीज है, जीरोधा, फायर्स, अपस्टॉक, ग्रो, तो ऐसे चलते हुए ये जियो फाइनेंशियल भी स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर उतर रही है। तो ये एक कंपनी के अंदर ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंशियल के थ्रू इतने अलग अलग 4 मॉडल रन करने वाले हैं या फिर अभी रन हो रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ थी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो यही ब्लैक रॉक है, यही ब्लैक रॉक है जिन्होंने स्पेस एक्स का जो अभी करंटली IPO आया था, इन्होंने ही बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्हीं का था। तो ये वर्ल्ड वाइड, और ये कंपनी है USA की। तो सबसे ज़्यादा बड़ी फंड मैनेज करने वाली कंपनी अगर कोई है तो एक बहुत बड़ा नाम आता है ब्लैक रॉक। सेकंड न्यूज़ एक थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप की, और वो थी एलियंस, राइट। एलियंस ये कंपनी है और इन्होंने ज्वाइंट वेंचर बनाया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। तो इनके भी अलग अलग मॉडल्स हैं, वो भी मॉडल्स आप समझ लीजिए। इनके भी 4 मॉडल्स हैं। एक जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं,
सेकंड लाइफ इंश्योरेंस, थर्ड हेल्थ इंश्योरेंस, और चौथा री इंश्योरेंस। मतलब इन्हीं को आप री इंश्योरेंस भी कर सकते हो या फिर री इंश्योरेंस। ओके, तो ये इनके चार और ब्लैक रॉक के चार, ऐसे 8 अलग अलग मॉडल दो कंपनी के अंदर चल रही है जॉइंट वेंचर के थ्रू। अब ये हमने मॉडल समझा, कंपनी क्या करती है यही भी समझा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे कि क्या सच में ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के साथ काम कर रही थी इसलिए चल रही है, या फिर इनका जो लीडर है मुकेश अंबानी जी, या उनको देख के ये कंपनी चल रही है। एग्जैक्टली इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, टेक्निकल्स क्या कहते हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं। हमने इतना जान लिया कि कंपनी का मॉडल क्या है, कंपनी किस किस कैटेगरी के अंदर काम करती है, कौन से बिजनेसेस है और वो चल रहे हैं। अभी चलते हैं स्किनर के ऊपर और हम फंडामेंटली थोड़ा सा देखते हैं एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अगर हम फंडामेंटल को देखने की कोशिश करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैपिटल है 1,69,000। मतलब ये एक लार्ज कैप कंपनी है, ये एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस 256 चल रहा है, लोएस्ट था 223, और डिविडेंड बहुत कम है 0.23। अभी ये यहाँ पे एक सवाल है आपके लिए, अगर कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है तो अच्छी है, या डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती तो अच्छी है? इस सवाल का आपको आंसर देना है, और इन डिटेल इसके ऊपर अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आपको मैं जल्द से जल्दी वो प्रोवाइड करूंगा। बस आपके लिए एक कमेंट करना है इस वीडियो के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस, तो मैं आपको इन डिटेल या पूरी एक सीरीज स्टार्ट करूंगा फंडामेंटल एनालिसिस की, और यूट्यूब के ऊपर वो भी फ्री में। मेरा पर्सनली यही कहना है कि अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तभी वो अच्छी है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और ये क्यों है अगर आप कमेंट करते हो तो मैं एग्जैक्टली वो आपको एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल बैलेंस शीट के साथ। ओके, डिविडेंड बहुत कम ज्यादा है 0.23, ठीक है, ओवरऑल ठीक ठाक है। अब चलते हैं एनालिसिस के ऊपर, प्रॉस ऑन कॉन्स नथिंग। अब आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। कंपनी जब लिस्टेड हुई थी 414 से 2004 तक ग्रो किया है, सेल्स ग्रो हो रहा है, नेट प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। अगर आपको ये पूरा बैलेंस शीट कैसे पढ़ना है, कैसे एक एक चीज इन डिटेल में आपको जाननी है, तो आपको कमेंट करना है फंडामेंटल एनालिसिस, एक सीरीज अपन स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है और नेट प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। बाद में प्रॉफिट लॉस के स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं, यहाँ पे भी सेम देखो, ओवरऑल ये ईयरली है 45 से 4,905 के पास गया है। एज इट इज नेट प्रॉफिट भी 31 से 2,000 प्लस सीआर का वो क्रॉस हो चुका है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉफिट लॉस में या फिर क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ पे कुछ भी 19-20 किया जा सकता है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाया भी जा सकता है कि बहुत बड़ा बिजनेस हुआ है, बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि यार सच में ये कंपनी सच में ये पैसा बना रही है? तो इन डिटेल अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट करो फंडामेंटल एनालिसिस, हम पूरी सीरीज लेके आएंगे। उसके थ्रू हम आपको बोगस कंपनी या फेक कंपनी कैसी होती है, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या छेड़छाड़ किया है वो हमें पता चलेगा, एग्जैक्टली पता चलेगा कि कंपनी सच में प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और वो भी सिर्फ बैलेंस शीट पढ़ के। बाद में यहाँ पे लास्ट 3 इयर्स का अगर हम सेल्स ग्रोथ देखेंगे कंपाउंडेड, तो 328% गया है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 294%। अभी ये चीजें आपको एग्जैक्टली क्या है ये पता नहीं है तो आप कमेंट करो। ओके, बाद में चलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो आपको मैं समझाऊंगा। रिजर्व देखो, कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं, 1,27,500 CR, इतना इनके पास अभी रिजर्व है। और बोरिंग देखोगे
तो सिर्फ 21,000, मतलब इसके कंपेरेटिवली कुछ भी नहीं है, इसके कंपेरेटिवली कुछ भी नहीं है। बाद में नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है। कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है 1,33,000। आप एक चीज सोचो, जब हमने इस कंपनी को स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, इस कंपनी का क्या मार्केट कैप कितना है, 1,69,000, और इस कंपनी के पास रिजर्व कितना है, 1,27,000, ऑलमोस्ट कंपनी के कैपिटल के नियर बाय, मार्केट कैप के नियर बाय। और कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,33,000, मतलब कंपनी के मार्केट कैपिटल से ज्यादा कंपनी के पास पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है। और यही एक चीज सबसे पॉजिटिव कर देती है कंपनी को। अगर ये भी इन डिटेल सीखना है वो हम सीरीज के अंदर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाद में आता है कैश फ्लो, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अंदर ही सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं, या कंपनी के अंदर कितने फ्रॉड्स है, कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट है, जो भी है ना, ये सब कुछ आपको इसके अंदर पता चलता है। ओके, बाद में आते हैं प्रोमोटर्स के ऊपर। तो प्रोमोटर्स ऑलमोस्ट 49% है, एफ आईज 11.27 और डी आईज 13.27, और उसके साथ साथ पब्लिक भी यहाँ पे ग्रो कर रही है या इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। तो यहाँ तक हो गया बैलेंस शीट या फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको टॉप टू बॉटम फंडामेंटल एनालिसिस, बैलेंस शीट कैसे पढ़नी है, सारे अलग अलग फैक्टर्स इसके अंदर के, अगर आपको सच में सीखने हैं, आप कमेंट करो फंडामेंटल एनालिसिस इस वीडियो के नीचे। नेक्स्ट ही हम तुरंत एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, और वो सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। अब पार्ट आता है टेक्निकल एनालिसिस का। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। उसके लिए हम स्किनर का ही चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। जब कंपनी लिस्टेड हुई थी तब कुछ इस लेवल के पास ओपन हुआ था, और यहाँ से एक अप मूवमेंट के बाद यहाँ पे करेक्शन दिखा, और वो करेक्शन इस लो को भी ब्रेक कर रहा था, राइट। यहाँ से अगेन यहाँ से एक अपसाइड के लिए मोमेंटम आया और एक रिट्रेसमेंट कर रहा है स्टॉक, और यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन चल रहा था अच्छा खासा, और इस एक्यूमुलेशन के साथ अभी करंटली ब्रेकआउट आ रहा है। और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं। तो जिस कंपनी के पास ऑलरेडी मार्केट कैप जितना ऑलरेडी रिजर्व है, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट उससे भी ज़्यादा है, और कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, नेट प्रॉफिट में चल रही है, तो कंपनी और क्यों ग्रो नहीं करेगी। अगर कंपनी के पास इतना बड़ा फंड अभी भी है रिजर्व, तो कंपनी क्यों नहीं ग्रो करेगी, बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है कंपनी, बहुत अच्छा पोटेंशियल है इसके अंदर। ये मेरा ओपिनियन है। आप भी आपका फंडामेंटल एनालिसिस करके कोई भी डिसीजन लेना है, आप आपके एडवाइजर के पास जाओ, उनके साथ डिस्कस करो और एक्शन लो। ओके, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, और यहाँ से अच्छी खासी अपसाइड के लिए मोमेंटम या ग्रोथ दिख सकती है एक लॉन्ग टर्म के अंदर। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के अंदर। सच में अगर आप देखोगे तो इतना फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रांग होने के बाद इतनी सारी चीज़ें, न्यूज़, हर एक चीज़ पॉजिटिव शो कर रही है, तो मे बी ये स्टॉक अगला बजाज फाइनेंस बन सकता है। क्या लगता है आपको, क्या ये बजाज फाइनेंस बनेगा? अगर आपको लगता है यस, नो, जो भी आपका ओपिनियन है इस वीडियो के नीचे देना। और आपको ये एनालिसिस इतना डिटेल में आपको पसंद आया, अगर आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। विजन ट्रेडिंग एकेडमी का ये अपना यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर अपन अलग अलग तरीके से हर एक नॉलेज जितना हो सके उतना प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही वीडियो आपको आगे चाहिए तो लाइक करो, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज़रूर कमेंट करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे अलग अलग वीडियोस बनाने के लिए। तो इसी के साथ चलते हैं। कीप लर्निंग, कीप एनालाइजिंग एंड ट्रेड विथ डिसिप्लिन। दिस इज विजय सावंत साइनिंग ऑफ।
फ्रॉम विजन ट्रेडिंग एकेडमी।